जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवान का अपने भक्त के प्रति बहुत ही स्नेह होता है। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरी गांव को चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वाले को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर ठहाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई, अपनी कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गए। लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वो सुई ले आ जिसे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तरफ बढ़ गई। मुझसे यह भारी भूल कैसे होगी, अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागे। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोपड़ी की तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वालों ने कहा कि माई, तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। एन केन प्रकरण भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई की तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित हो गए होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा। इससे तो कहा जाता है कि बड़ी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। एक बार बोले श्री बांके बिहारी की जय, एक बार बोले श्री कृष्णा की जय। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कृष्णा जी के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। लड्डू गोपाल की दूसरी कथा। एक बार एक औरत श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उसके पास लड्डू गोपाल बिगड़ा थे, जिसकी वह हर रोज सेवा करते थे। एक बार तीर्थ यात्रा के लिए उसे 1 मास के लिए घर से दूर जाना था। उसने अपनी बहू, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, उससे कहा कि मेरी तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी, आप मुझे विधि बता दे, मैं पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करूंगी। उसकी सासू माँ कहने लगी, बहू सुबह सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराना, उसके पश्चात उनको सुंदर वस्त्र, आभूषण, बांसुरी, मुकुट पहनाना, इत्र लगाना और उसके पश्चात ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में जब ठाकुर जी मुस्कुराए तो उनको भोग लगा देना। बहू ने हामी भर दी तो सास निश्चिंत हो गई। सासू माँ की तीर्थ यात्रा पर जाने के पश्चात जब पहले दिन बहू ने श्रद्धा भाव से ठाकुर जी को स्नान कराया, उसके बाद
सुंदर वस्त्र आभूषण मुकुट पहनाया, बांसुरी अर्पित की, फिर इत्र लगाया, ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। उसके बाद आया कि माँ जी ने कहा था जब ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुराते हुए देखे तो उन्हें भोग लगा देना। लेकिन उसे लगा कि ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुरा नहीं रहा है। वह सोचने लगी शायद ठाकुर जी को मेरा किया श्रृंगार पसंद नहीं आया, इसलिए वो मुस्कुरा नहीं रहे हैं। उसने ठाकुर जी को फिर से स्नान कराया और श्रृंगार की सारी प्रक्रिया दोहराई। लेकिन उसने यह हर बार यही लगता कि ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे हैं, जरूर मेरे श्रृंगार में कोई कमी रह गई है। सर्दियों के दिन थे, लेकिन बहू बार बार ठाकुर जी को स्नान करा दी, श्रृंगार को बदलती रही। आखिर में कई बार यह प्रतिक्रिया करने के पश्चात उसे लगा कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। 1 महीने तक लगातार वो ठाकुर जी की सेवा करती रही। 1 महीने के पश्चात जब उसकी सास वापस आई तो कहने लगी बहू अब से लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं कर दिया करूंगी। बहू कहने लगी ठीक है माँ जी, जैसा आपको उचित लगे। अगले दिन सुबह सासू माँ ने ठाकुर जी को स्नान कराया और श्रृंगार किया, दर्पण दिखाकर भोग लगाया। रात को ठाकुर जी उनके सपने में आए और कहने लगे तुम मेरे स्नान और श्रृंगार की सेवा अपनी बहू को दे दो, क्योंकि उसकी सेवा में जो भाव है उसमें मुझे ज्यादा आनंद आता है। तुम भी मुझे हर रोज स्नान करती हो, लेकिन उसने मुझे स्नान कराया, वस्त्र आभूषण मुकुट बांसुरी पहनाए, लेकिन जब भी वो मुझे दर्पण दिखाती तो मुझे लगता कि मैं मुस्कुरा नहीं रहा है, इसलिए बार बार मुझे स्नान कराया, वस्त्र आभूषण बदले। उसके इस भोले भाव के कारण मुझे सच में मुस्कुराना पड़ता है, इसलिए उसकी सेवा में सच्ची भक्ति का रस मिलता है। सपने के पश्चात उसकी नींद खुल गई। अगले दिन सुबह उठते सासू माँ ने सबसे पहले सपने के पश्चात उसकी नींद खुल गई। अगले दिन सुबह उठते ही सासू माँ ने सपने को परखने के लिए बहू से पूछा कि मेरे जाने के पश्चात तुमने ठाकुर जी की सेवा कैसे की थी। बहू ने सारी बात सासू माँ को बता दी। सास बहू से कहने लगी तो धन्य हो, तुम्हारे कारण मुझे स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन हुए। और बहू से कहने लगी ठाकुर जी चाहते हैं कि उनकी स्नान और श्रृंगार तुम कराया करो। यह कहते हुए सास ने अपनी स्वप्न बहू को सुना दिया। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान की सेवा सच्चे भाव से करनी चाहिए, क्योंकि वो सच्चे भाव पर रिझते हैं, बाहरी दिखावे पे नहीं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें हम बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान निश्चल प्रेम भाव पर रिझ जाते हैं। लड्डू गोपाल की ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राधे राधे बोलिए। जय श्री कृष्ण मित्रों। बाल गोपाल जी की तीसरी कहानी। तो एक बार बोलिए राधे राधे। एक लड़की थी जिसका नाम था कृष्णा। वो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्णा भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान जी की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गई। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं ना जा सकी और मायके चली गई। वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वो लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है। वह वहीं बैठ गए। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती थी, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे।
मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। और तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना ही सोच रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नहीं हूँ, यह भाभी कहकर कौन बुला रहा। इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वो बालक बार बार कहता, पर वो उत्तर ना देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वो सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़ के बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी ही देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वो इतनी में भागी गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है, कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी देखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों ने अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वो आगे गई, पर घूंघट नहीं उठाती, उसे डर लगता है, कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा। नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने हैं, तू घट काहे नहीं खोले, घूंघट काहे नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाकी बिहारी जी को देखा तो बाकी बिहारी की जगह एकदम वही बालक मुस्कुराता हुआ देखा, जो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वो बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोले, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतनी वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। एक बार बोले श्री राधे कृष्णा की जय, एक बार बोले श्री बांके बिहारी जी की जय। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग थे, लेकिन विचार से एक थे। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरे जैन धर्म की थे। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करते थे। उनमें से एक हिंदू धर्म की महिला के घर में बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक के भांति प्रातः काला नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती तो उनके लिए फल, खिलौने आदि चीजें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं
एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती थी, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करते थे। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपने अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा। चूंकि वृद्धा अवस्था अधिक होने के कारण वह महिला चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इस कारण तुम्हें भी यात्रा में विघ्न रहेगा। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई। जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा कि सखी, मैं एक माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्णा बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना, प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा हो जाओ। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सभी बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गए। उसके बाद जो वो उन्हें लड्डू गोपाल को नहलाने लगे, तो वो उस महिला की नजर लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी तो वो दंग रह गए, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब भी उन्हें देखा था, वस्त्र एवं आभूषण से सुसज्जित देखा था। वह इस बात से अनभिज्ञ थे कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप ऐसे ही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। यह बात सोचकर वह चिंतन में बैठी ही थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमान ही नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी। वह दिन में कई बार ऐसा ही करने लगे और जैसा कि श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो है ही इतने कृपालु दया निधान। उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस महिला पर अपनी अपार कृपा लुटा दी और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातः काल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर ही रही थी कि उसकी नजर उनके पैरों पर पड़ी। उसे देखा कि उनके पैर ठीक हो गए हैं। ये सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई और ये सारा वृतांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगे। कुछ समय पश्चात जब वो हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई, तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को ललायित थे और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं है और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृतांत उनसे सुनाया। उसकी बात सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि यह सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई प्रकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई शान ही नहीं है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता है। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही थे, क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगे तो बोलो मेरे साथ, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। अगर आप कृष्ण भक्त हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। माना जाता है जो अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान उनके कार्य स्वयं संवारते हैं। श्री कृष्ण के ऐसे ही भक्तों की भक्ति की कथाएं। एक संत जी थे, वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ पिता पुत्र जैसा संबंध बनाया था कि श्री कृष्ण मेरे बालक हैं और वो उसके पिता हैं। वह हर रोज कान्हा को उठाते, भोजन कराते, गोद में खिलाते, अपना पूरा वात्सल्य श्री कृष्ण पर उड़ेल देते। कभी कहते कान्हा मेरी डाढ़ी नोच रहा है, कभी कान्हा को पकड़ने उसके पीछे भागते हैं। श्री कृष्ण भक्ति में पूरा संसार भूल गए थे, हर समय कृष्णा भक्ति में ही रमे रहते। एक बार संत जी शिष्यों से कहने लगे कि मैं कभी गंगा स्नान करने नहीं गया। शिष्य कहते कि गुरुजी आप काशी जी चले जाओ। लेकिन संत जी श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण कह रहे कि मैं अभी छोटा हूँ बाबा, अभी आप मत जाओ। समय के साथ संत जी और वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही अभी 8 साल का बालक ही था। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। संत जी कृष्ण चिंतन में ही स्वर्ग सिधार गए। कृष्ण शिष्य उन्हें शमशान जाने के लिए तैयारी करने लगे। इतने में एक 7-8 साल का सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लिए आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका संस्कार मैं ही करूँगा। उनकी इच्छा थी गंगा स्नान करने की, इसलिए मैं उनकी इच्छा जरूर पूर्ण करूँगा, इसलिए मैं बड़े घरे में यह गंगा जल लाया हूँ। बालक जी ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी कि कोई कुछ बोल न सका, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अग्नि संस्कार के बाद बालक अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के पश्चात लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं, वह श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं संत के रूप में आए थे। एक बार बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, एक बार बोले लड्डू गोपाल की जय। एक बार एक सेठ भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह अपना काम धंधा करता रहता था, सोते जागते ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। उसका एक नियम था कि वो रोज सुबह शाम कृष्ण मंदिर में जाकर 4 लड्डुओं का भोग लगाता था। एक दिन उसे किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और वहाँ जोरदार बारिश होने लगी। वह वापस न जा सकता था। वह वहाँ भी ठाकुर जी को ही याद कर रहा था। कुछ समय परेशान रहा कि आज मेरा भोग लगाने का नियम टूट जाएगा। फिर उसने मन में कान्हा जी से कि मैंने अगर सच्ची भक्ति की है तो मेरा नियम ना टूटने देना, और वो कान्हा जी का नाम लेते लेते सो जाता है। अगले दिन वापिस आकर मंदिर जाता है तो दुकान में प्रसाद में 4 लड्डुओं को लेता है और दुकानदार को पैसे दे देता है। दुकानदार उस सेठ से कहता है आपके कल के पैसे भी रहते हैं सेठ जी। यह सुनकर वो हैरान रह गया। उसने दुकानदार को बताया कि कल तो वो आया ही नहीं, तो कल कौन प्रसाद ले गया। दुकानदार ने उन्हें बताया कल एक छोटा सा बालक बांसुरी पकड़े हुए आया और उसने कहा कि 4 लड्डू दे दीजिए, सेठ जी के खाते में इसके पैसे लिख देना। यह सुनते ही सेठ जी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे याद आया कि उसके कल मन में कान्हा जी को याद किया था और कहा था कि ठाकुर जी मैं तो नहीं आ सकता, पर तो आप तो किसी को भोग लेने भेज सकते हो। दुकानदार ने पूछा सेठ जी क्या हुआ। सेठ जी ने उस दुकानदार को सारा प्रसंग बताया तो दुकानदार सेठ जी के पैरों में गिर गया। आपके सच्ची भक्ति के कारण मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ठाकुर जी ऐसे ही हैं जो उनकी सच्ची भक्ति करता है उसके काम संवारने ठाकुर जी स्वयं आते हैं। एक बार बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, एक बार बोले ठाकुर जी की जय।
एक बार बोले बाल गोपाल की जय। तो दोस्तों, आपको बाल गोपाल की कहानी कैसी लगी, हमें लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।